तो जब हम अपनी एक क्लिनिकल कंक्लूजन पे, एक प्रोविजनल डायग्नोसिस पे पहुंच जाते हैं, तो उस डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए हमें विशेष इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि एक्सरे। और ये एक्सरे भी विशेष एंगल पे लिए जाते हैं। जो नॉर्मल कंधे के एक्सरे हैं उनसे कुछ हटके ये एक्सरे होते हैं। और यदि हमें विशेष परिस्थिति में आवश्यकता लगती है तो हम एमआरआई की जांच भी कराते हैं। ये एमआरआई भी विशेष एंगल्स के ऊपर ली जाती है और नॉर्मल एमआरआई से हटके रहती हैं। तो यदि आपके पास में एमआरआई है, आपको कोई तकलीफ़ है कंधे की, और उस एमआरआई के अंदर में यदि ये मेंशन्ड है कि आपके कंधे के अंदर सुप्रास्पाइनेटस मसल टियर है या इंफ्रास्पाइनेटस मसल टियर है या सबस्कैपुलर मसल टियर है, तो ये रोटेटर कफ टियर की श्रेणी में आते हैं और आपको एक सिद्धस्थ डॉक्टर से, एक स्पेशलिस्ट स्पोर्ट्स इंजरीज़, लिगामेंट इंजरीज़, शोल्डर एक्सपर्ट के पास में आगे इलाज की आवश्यकता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि यदि आपके केस में आपके रोटेटर कफ टियर आया है और इन मांसों में फटाव है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है। देखिए, हर रोटेटर कफ टियर जो है वो ऑपरेशन नहीं मांगता। इनफैक्ट यदि मैं आपको बताऊं तो 10 से 20% रोटेटर कफ टियर्स ही ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है। बाकी के केसेस में या तो डायग्नोसिस ही सही नहीं होती है, और या वो टियर इनकम्प्लीट होते हैं, पार्शियल टियर होते हैं, या कई बार फुल थिकनेस टियर्स के अंदर में भी हम ऑपरेशन नहीं करते हैं। तो ये निर्णय कि किस व्यक्ति के अंदर ऑपरेशन की ज़रूरत है या किस में ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, ये एक अनुभव का काम है और वर्षों का एक्सपीरियंस लगता है। मुझे आज लगभग 20 वर्ष हो गए हैं कि मैं ये जॉइंट्स का काम कर रहा हूँ। तो निश्चित तौर पे हम जब मरीज़ को क्लिनिकली देखते हैं कि मरीज़ की उम्र क्या है, उनका पेन इंटेंसिटी कितना है, उनका एक्टिविटी लेवल कितना है, उनकी बॉडीली रिक्वायरमेंट्स कितनी हैं और उनको डिसेबिलिटी कितनी है, तो वो सब देखते हुए और एमआरआई के अंदर में हम विशेष फाइंडिंग्स देखते हैं। एक नॉर्मल एमआरआई के अंदर में भी ऐसी बहुत सारी फाइंडिंग्स होती हैं जो कि हम देखते हैं, जो कि ऑब्वियसली इस वीडियो के स्कोप से बाहर हैं। लेकिन उन सभी चीज़ों को कलेक्टिवली जब हम इवैल्यूएट करते हैं तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि इस व्यक्ति को ऑपरेशन की आवश्यकता है या नहीं है, या ये व्यक्ति किस चीज़ से ठीक होगा, इसमें फिजियोथेरेपी करानी है या इसमें कोई जॉइंट में इंजेक्शन लगेगा, या कौन सी थेरेपी इस व्यक्ति के लिए बेस्ट रहेगी। तो यदि आपकी तकलीफ़ में रोटेटर कफ का मांसपेशी फटी है तो यह ना सोचें कि आपको हर वक्त ऑपरेशन ही बताया जाएगा। और जैसा मैंने कहा कि सिर्फ 10 से 20% लोगों के अंदर ही ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है, जो हमारे शोल्डर के प्रॉब्लम्स लेकर के आते हैं। अब बात आती है कि क्या इसका इलाज है। अब इलाज के अंदर में जैसा मैंने बताया कि इवैल्यूएशन के बाद में निर्णय होता है कि इस व्यक्ति के लिए कौन सी थेरेपी बेस्ट रहेगी। कई बार फिजियोथेरेपी से ही इनकी रिलीफ अच्छा मिल जाता है, एक्टिविटी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से मरीज़ को अच्छा लाभ मिल जाता है, और फिर ऐसे केसेस में ऑपरेशन नहीं किया जाता। जिन केसेस में ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे दूरबीन के द्वारा छोटे छोटे 3-4 छेद हम जॉइंट में करते हैं, और उसी के द्वारा ये पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है वो होता है। और इसके अंदर में चीरफाड़ नहीं की जाती है, रक्तस्राव न के बराबर होता है, और अर्ली रिकवरी, क्विक रिकवरी, फास्ट रिकवरी, अर्ली रिहेबिलिटेशन, अर्ली मूवमेंट, अर्ली स्ट्रेंथ, अर्ली रीगेन मोशन, अर्ली बैक टू एक्टिविटी, अर्ली रिटर्न टू स्पोर्ट्स, ये हम देख पाते हैं अपने पेशेंट्स के। तो साथियों, आज हमने जाना कि कंधे का मांस फटना या रोटेटर कफ टियर क्या है, और कंधे का मांस फटना ही एकमात्र कारण नहीं है जो कंधे के दर्द का कारण होता है। इसके अलावा ऐसी बहुत सी कंडीशंस हैं जो कंधे में दर्द का कारण होती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका एक डायग्नोसिस हो और वो डायग्नोसिस सबसे सही हो। अधिकतर केसेस में, इनफैक्ट मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि पेशेंट्स की डायग्नोसिस ही सही नहीं होती है और व्यक्ति को फ्रोज़न शोल्डर करके ट्रीट करते रहते हैं, या व्यक्ति को बोलते हैं आपका कंधा जाम हो गया, और ऐसे करते करते व्यक्ति का समय निकलता जाता है, समय ख़राब हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका एक डायग्नोसिस बने, और जब आपका डायग्नोसिस बनता है तो हमें पता लगता है कि आपको फ्रोज़न शोल्डर नहीं है, या आपके कंधे के अंदर में कोई शोल्डर इम्पिंजमेंट सिंड्रोम तो नहीं है, या एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट आर्थराइटिस तो नहीं है, या जो शोल्डर का मेन जॉइंट होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, उसके अंदर कोई गैप की तकलीफ़ या ग्लिनोह्यूमरल आर्थराइटिस की तकलीफ़ तो नहीं है, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि सर्वाइकल का पेन है जिसको कि कंधे का रेफर्ड होने की वजह से कंधे में आ रहा है और उसको
हम लोग मिसडाइग्नोस कर रहे हैं। तो अपना एक अच्छा सही डायग्नोसिस करवाना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए एक अच्छा क्लिनिशियन ही आपकी मदद कर सकता है। एक बात मैं आपको और कहना चाहूँगा कि यदि आपको बताया जाता है एक अच्छे चिकित्सक के द्वारा जो कि एक्सपर्ट है स्पोर्ट्स लिगामेंट इंजरीज़ में, शोल्डर में, कि आपको ऑपरेशन की आवश्यकता है, तो आप निश्चित तौर पे एक ओपिनियन, 2 ओपिनियन और लें। और यदि आपको बताया जाता है कि आवश्यकता है तो उसे डिले नहीं करें, क्योंकि यदि आप समय रहते रोटेटर कफ टीयर्स का इलाज नहीं कराते हैं तो कंधे की मांसपेशी जो है उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है, उसका जो टिश्यू है वो रिपेरेबल नहीं रहता है कई बार, और अंदर की तरफ रिट्रैक्ट होकर के जॉइंट के बीच तरफ चला जाता है, तो उसको वापस खींच करके अपनी जगह पर लाना भी संभव नहीं हो पाता है। या यदि खींच के ला करके उसे बांधते भी हैं तो वो खींच के बांधने की वजह से रीटेयर की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये बहुत आवश्यक है कि यदि आपको सही चिकित्सक के द्वारा, अच्छे चिकित्सक के द्वारा ये बताया गया है कि आपको अब दूरबीन के इलाज की ज़रूरत है, तो उसे समय रहते कराइए ताकि आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिल सकें और कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। नहीं तो आपका जॉइंट जो है वो फिर सेकेंडरी फ्रोजन शोल्डर में चला जाएगा, कंधे का मांस जो है वो जाम हो जाएगा, नसें चिपक जाएंगी, और लेट स्टेज में रोटेटर कफ आर्थ्रोपैथी यानी कि जॉइंट के अंदर में गैप की तकलीफ़ होना, तो वो जो जॉइंट है वो पूरा का पूरा ख़राब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसमें गैप आ जाता है, और फिर उस जॉइंट को हम दूरबीन के द्वारा ठीक नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमारे को शोल्डर रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, जो कि एक बड़ी सर्जरी है। तो अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। कभी भी आपको कोई भी तकलीफ़ रहे कंधे को लेकर के, आप समय रहते उसका इलाज कराएं, उसका निदान लें, जानकारी पाइए उसकी तकलीफ़ के बारे में और उसका सही समय पे इलाज कराएं। तो मैं डॉक्टर अभिषेक गुप्ता जयपुर में बेस्ड हूँ, और आपको मेरी किसी भी तरह की मदद की आवश्यकता हो तो आप मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि आपको एक बेहतरीन जॉइंट जो कि पूरी तरह से स्टेबल हो, स्थिर हो, मजबूत हो, स्ट्रॉन्ग हो, पेनलेस हो, और जिसमें पूरा रेंज ऑफ मोशन अच्छा है, वो हम आपको वापस दे सकें और आप अपनी दिनचर्या पहले की तरह बेहतरीन बना सकें। तो आप सभी को आपकी जॉइंट के स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपका मित्र डॉक्टर अभिषेक गुप्ता, जयपुर शैल्बी हॉस्पिटल से।